नमस्कार पेंटर और पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर भाइयों, अगर आप एशियन पेंट मास्टर स्ट्रोक में केवाईसी करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके पेंट, कैश कूपन और पूरा अकाउंट सब कुछ फंसा सकती है और कई केस में आईडी ब्लॉक तक हो सकती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा डीलर कोड की एक गलती से केवाईसी कहां अटकती है, पैसा क्यों रुक जाता है और इसे सही तरीके से कैसे करना है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, मेरे पिछले एशियन पेंट मास्टर स्ट्रोक फुल केवाईसी वाली वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। लोग लिख रहे हैं, भैया गलती से गलत डीलर कोड डाल दिया, पॉइंट स्कैन कर लिया, कैश कूपन भी स्कैन हो गया, लेकिन रिडीम ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा, अब पैसा अटक गया है, क्या करे। मैं आपको कुछ कमेंट स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये प्रॉब्लम कितनी सीरियस है। अब जैसा कि इस भाई का ही कमेंट देख लो, लिखा है, हेलो भाई, डीबीटी स्टेटस ऑन नहीं हुआ, प्लीज हेल्प मी। भाई किसी यूट्यूबर से डीलर कोड डाल दिया, नहीं हुआ, प्लीज करवा दो भाई। एक कमेंट ये भी है, हेलो सर प्लीज हेल्प, डीबीटी इनेबल नहीं हो रहा, मैंने यूट्यूब पर देखकर ही डीलर कोड को डाल दिया था, आधार वेरीफाई हो गया, पैन वेरीफाई हो गया, पर ये नहीं हो रहा। एक और कमेंट है दोस्तों, सर जो आप डीलर कोड डाले हैं ESI का कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा। सर आपका डीलर कोड किस स्टेट का है? भाई मैंने आपका डीलर कोड डाला है। सर मैंने आपका डीलर कोड डाला है, डीबीटी इनेबल नहीं हो रहा, प्लीज हेल्प मी। दोस्तों, जब आप एशियन पेंट मास्टर स्ट्रोक में फुल केवाईसी करते हो, सबसे पहला स्टेप ही डीलर कोड डालने से शुरू होता है। अब यहाँ गलती क्या होती है, मेरे वीडियो में मैंने डीलर कोड ब्लर भी किया था, लेकिन कुछ लोगों ने टाइपिंग की पैड से अंदाजा लगाकर डीलर कोड डाल दिया है और कई लोग दूसरे एरिया का डीलर कोड यूज कर रहे हैं। दोस्तों, जब आप किसी और एरिया का डीलर कोड डालकर केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करते हो तो केवाईसी पूरी होने के बाद आपकी अप्रूवल रिक्वेस्ट उसी डीलर एरिया के TSI के पास चली जाती है। जब तक वो TSI अप्रूवल नहीं देगा, आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं मानी जाती। अब अगर आपने दूसरे एरिया का डीलर कोड डाला है तो आप उस एरिया के TSI से कांटेक्ट ही नहीं कर पाओगे, ना बात कर पाओगे, ना स्क्रीनशॉट भेज पाओगे और आपकी केवाईसी वही अटक जाएगी। अब बहुत लोग पूछते हैं, दोस्तों भैया डीलर कोड चेंज कर देंगे। दोस्तों, आपको बता दूं, ऑनलाइन डीलर कोड चेंज करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। डीलर कोड चेंज सिर्फ आपका एरिया का TSI ही कर सकता है और जब डीलर कोड गलत होता है तो TSI भी हेल्प नहीं कर पाता, क्योंकि दोस्तों जहाँ का डीलर कोड डाले हो वहाँ के TSI का नंबर तो आपके पास होगा ही नहीं, क्योंकि आपने किसी दूसरे का डीलर कोड डाला है जिसका एरिया भी आपको पता नहीं। यही आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है दोस्तों। मान लीजिए गलती से आपकी केवाईसी अप्रूवल भी हो गई, लेकिन अगर आप दूसरे एरिया के डीलर कोड से स्कैन करोगे तो एशियन पेंट का लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम आपके स्कैन को फेक स्कैन मान सकता है। इससे दोस्तों आप जो भी पॉइंट स्कैन करोगे, जो भी कैश कूपन स्कैन करोगे, वो सब दोस्तों वेस्ट हो जाएगा और साथ ही आपकी आईडी ब्लॉक होने का भी रिस्क रहेगा। इसलिए दोस्तों ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। जिन्होंने भी दोस्तों YouTube से देखकर गलत डीलर कोड डाला है, अब वो सोच रहे हैं कि हमारा केवाईसी अप्रूवल हो जाए, लेकिन दोस्तों ऐसा होगा नहीं, क्योंकि दोस्तों TSI को जब तक आप कॉल करके बताओगे नहीं या फिर स्क्रीनशॉट नहीं भेजोगे केवाईसी का, तब तक वो अप्रूवल करेगा नहीं। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, डीलर कोड निकालने का सही और जेन्युइन तरीका क्या है। सबसे पहला तरीका तो है, आप जिस दुकान से एशियन पेंट का माल लेते हो उसी डीलर से बोलो, एशियन पेंट मास्टर स्ट्रोक में केवाईसी करनी है, डीलर कोड की जरूरत है। डीलर आपको सही डीलर कोड आसानी से दे देगा दोस्तों। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने एरिया के TSI को कॉल करो और बोलो, हमें एशियन पेंट मास्टर स्ट्रोक में केवाईसी करनी है। TSI आपसे पूछेगा आप ज्यादा माल किस दुकान से लेते हो, आप डीलर का नाम बता दो, वो उसी डीलर का या फिर किसी और डीलर जो उसी एरिया का है उसका आपको डीलर कोड दे देगा और साथ ही दोस्तों वो खुद आपको डीलर कोड देगा तो आपका केवाईसी भी अप्रूवल कर देगा। अब तीसरा सबसे आसान तरीका है दोस्तों, जो कि मैंने पिछले वीडियो में डीलर कोड वाले वीडियो में भी बताया था। इसमें दोस्तों आपको करना क्या है, दोस्तों आपका कोई दोस्त जिनका पहले से मास्टर स्ट्रोक में केवाईसी कंप्लीट हो चुका है या फिर अपने किसी पहचान के कॉन्ट्रैक्टर से उनका मास्टर स्ट्रोक आईडी ओपन करने बोलना है। ओपन करने के बाद दोस्तों नीचे रिडीम वाले ऑप्शन है, उसी पर चले जाना है। रिडीम वाले ऑप्शन में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऊपर आपको पॉइंट दिखेगा, पॉइंट के जस्ट बगल में पॉइंट हिस्टोरी लिखा हुआ है, वहीं पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए पॉइंट हिस्ट्री पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देगा। फर्स्ट में डीलर ट्रांसफर लिखा है और सेकंड में बारकोड स्कैन लिखा है और थर्ड में बोनस लिखा है। तो दोस्तों आपको बीच वाले में बारकोड स्कैन वाले में क्लिक कर देना है।
देखिए क्लिक करने के बाद आपको बारकोड स्कैन हिस्ट्री दिख जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों इस आईडी में जितना भी हम पॉइंट स्कैन किए होंगे यहाँ पर दिख जाएगा। सबसे ऊपर में दोस्तों डीलर का आपको नाम दिखेगा, उसके नीचे दिखेगा ट्रांजैक्शन आईडी और उसके नीचे दोस्तों देखिए यहाँ पर डीलर कोड लिखा हुआ होता है, जिसमें दोस्तों शुरू में 4 जीरो रहेगा, उसके बाद 6 अंक का डीलर कोड आपको दिखाई देगा। आप ये वाला डीलर कोड नोट कर लीजिएगा। फिर आप अपना जब केवाईसी करोगे तो ये वाला डीलर कोड डालोगे तो आपका केवाईसी प्रोसेस सक्सेसफुली हो जाएगा दोस्तों। बस इतना ध्यान रहे कि आप जहां से डीलर कोड निकाल रहे हो उसकी आईडी भी आपके एरिया से ही बनी हुई होनी चाहिए। इन 3 तरीकों से दोस्तों आप जेन्युइन अपने एरिया का ही डीलर कोड फाइंड कर सकते हो। तो दोस्तों दूसरे एरिया का डीलर कोड यूज करना गलत तरीका है, इससे केवाईसी अटक जाती है, पैसा फंस जाता है और आईडी ब्लॉक होने का खतरा रहता है। इसलिए दोस्तों सही डीलर कोड डालो ताकि सही तरीके से केवाईसी हो जाए और अपने काम के साथ साथ पॉइंट और कैश कूपन से अपनी इनकम को और बढ़ाओ दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको सच में हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और साहू हेल्प चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरह पेंटर और पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए और भी यूजफुल वीडियो लेकर आता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।